हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो है वो आपको क्या और किस तरीके का लव लेटर लिखना चाहते हैं और उसमें जो है वो आपको क्या कहना चाहेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी में क्या पसंद करते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स किस तरीके से कन्वे करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है आप अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके का लव लेटर आपके लिए लिखेंगे। पास द एम्प्रेस, शुरुआती जो है वो एक तरीके से बम धमाके से हुई है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मैजिशियन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। इसे मैं थोड़ा सेट कर लेती हूँ, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टिसिपेशन, ओके, अलोननेस, राइटनेस, पोस्टपोनमेंट और गोइंग विद द फ्लो। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से एक रोमांटिक लाइफ को कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। वो जो है आपकी केयर बहुत ज्यादा करेंगे। यहाँ पर जो है वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा जो है वो केयरिंग नेचर के पर्सन होंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी पहले कि आपके पर्सन जो है हो, जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई हो अभी तक। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर जो है कोई व्यक्ति जो है आपका सीक्रेट एडमायरर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी ज्यादा आ रही है। जो पर्सन है हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आपके साथ पढ़ते हो, या फिर को वर्कर हो, ठीक है। लेकिन वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। आपको जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स अभी तक शेयर नहीं की है, लेकिन वो जो है ये सब चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, ये फीलिंग्स आपकी तरफ जो है कन्वे करना चाहते हैं। और लव लेटर भी जो है वो जो हम आगे देखेंगे वो उसमें भी जो है उनकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं कन्वे होगी। तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं कि अगर आप एक मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पर्सन आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी इस तरीके की, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे या दिखती होंगी, ठीक है। आप जो है बहुत ज्यादा स्किनी नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा ही दुबले पतले हैं, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा आप दुबले पतले नहीं होंगे, थोड़ा सा जो है एक अच्छा हरा भरा शरीर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आप अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा लगते होंगे। आपका ओवल चेहरा हो सकता है या फिर राउंड फेस भी हो सकता है, थोड़े से चबी चीक्स होंगे, पतली सी नोज होगी और लिप्स जो है वो छोटे होंगे लेकिन फुल लिप्स होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ वो उनकी बहुत ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक पोटेंशियल पार्टनर हैं, फीमेल हो या मेल हो, वो आपके जेंडर पे रेजोनेट करता है। बहुत ज्यादा जो है आप इस तरीके के पर्सन है कि आपके पास अथॉरिटी भी है, नर्चरिंग पावर भी है, आपको बच्चे संभालना आता है, आपको घर भी संभालना आता है, आपको बिजनेस भी संभालना आता है, आपको जॉब भी संभालना आता है। तो आप कह सकते हैं कि आपको एक ऑलराउंडर की तरीके से वो देखते होंगे। कहीं ना कहीं एक हाई रिगार्ड है आपकी तरफ उनके मन में कि आप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो यही चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये आपके कोवर्कर हो सकते हैं, साथ में पढ़ते हुए हो सकते हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं कि आप पर वो कहीं ना कहीं एक क्रश रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं रोमांटिक वो फॉर्म में, ठीक है। और वो जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एक रोमांटिक फॉर्म में। कहीं ना कहीं वो आपको अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है वो उसी चीज की एनर्जी को दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है उनके मन में इमोशंस है, डीप फीलिंग्स है, डेप्थ है, ठीक है। तो उस चीज को वो कहीं ना कहीं आपको कन्वे करना चाहते होंगे। हो सकता है कि वो जो है कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो, या फिर पाइसिस एनर्जी हो। सन, मून और राइजिंग आ सकता है, और जरूरी नहीं है सभी के लिए हो। लेकिन अगर जो है उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा,
हो सकता है ये कैंसर मून के भी पर्सन हो, कि वो अपनी जो इमोशंस है वो उसको दिखाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत डीपली जो है कहीं ना कहीं फील करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके साथ वो न्यू अपॉर्चुनिटी पे काम करना चाहते हैं। कोई ना कोई हो सकता है, आप इस समय अगर प्रेजेंट सिचुएशन पे कोई प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहे हो तो आपको दिखता होगा कि उनका बिहेवियर जो है वो आपकी तरफ किस तरीके का है और लोगों की तरफ किस तरीके का है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको खुद ही नजर आने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर प्रायोरिटी देते हैं। तो उस तरीके की चीजें वो यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पेशेंस की एनर्जी है कि उनके मन में इस तरीके की भावनाएं हैं या इमोशंस है वो ग्रो हो गई हैं काफी हद तक, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं सही समय का कि आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाए, या फिर जो है ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे कन्वे कर पाए या कन्विंस कर पाए अपनी भावनाओं की तरफ कि आपको वो जो है इस तरीके से देखते हैं या जो है आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है थोड़ा समय लग सकता है। ये पर्सन जो है हो सकता है वर्गो हो, टॉरस हो या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सोच विचार करके ही आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उनके इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि बहुत ज्यादा इमोशंस आते होंगे, लेकिन अपने जो लॉजिकल माइंड है उसको यूज करके कहीं ना कहीं वो उसको एक सही डायरेक्शन देकर ही जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। तो मैजिशियन का कार्ड जो है वो 1 नंबर को भी दिखाता है, एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। काफी ज्यादा उनके मन में इस तरीके की चीज है कि आपको वो अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर ले। बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके मन में ये चीज हमेशा चलती रहती हो कि मैं इस पर्सन को अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आऊं, क्या प्लान बनाऊं, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है या उनको एफर्ट्स लेने में कोई जो है वो झिझक है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिकल पर्सन है, लॉजिकल माइंड वाले पर्सन है, कि अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप तब स्टार्ट हो जब वो आपको अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाए, अपने जो है कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा पैसा कमाने लग जाए, जिसकी वजह से आपकी जो भी इच्छाएं हों उसे वो पूरा कर पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज उनके मन में रहती होगी, और आपकी तरफ वो बहुत ज्यादा कंसर्न है कि आपको वो केयर इस तरीके की देना चाहते हैं कि आप कभी भी उनको ना ही डाउट कर पाए या ना ही उनकी कैपेबिलिटी पे कोई शक कर पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम देखते हैं। हालांकि कम जो है वो नेगेटिव वे में नहीं है, कि आपको इम्प्रेस देखते हैं, आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, लेकिन अपने आप को आपके सामने थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं पीछे मानते होंगे कि इस पर्सन के पास तो वो सब कुछ है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, समझदारी है, वेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास जो है पहले मुझे अचीव करना होगा, उसके बाद जो है मैं उनको अप्रोच करूंगा। तो कुछ इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है पार्टिसिपेशन आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली को दिखाता है, हाउस को दिखाता है। तो आपके साथ वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिंदगी में, हर तरीके से अच्छे बुरे खट्टे मीठे हर तरीके के पल को जीना चाहते हैं। बहुत ज्यादा जो है आपका एक सॉफ्टवेयर साइड भी देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि आपकी एक्सट्रीम चीजों को भी वो देख पाए, कि जो लगता है उन्हें कि आपकी पर्सनालिटी में वो चीजें होंगी तो वो भी वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अलोननेस। तो अलोननेस जो है वो कहीं ना कहीं आ, इस तरीके की चीज है कि उनके मन में ऐसा है कि अगर आपको उन्होंने खो दिया या फिर जो है आप उनकी जिंदगी में नहीं आए, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक अकेलेपन का कह सकते हैं शिकार हो जाएंगे, या फिर जो है उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो आपको वो इस हद तक जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दे चुके हैं, उनके मन में इस तरीके की चीजें हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक जो है आपको रिवील नहीं किया होगा। उनके मन में इस तरीके की चीज रहेगी कि आप जो है वो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं, बहुत ज्यादा जो है आपको अपना एक पार्टनर के तरीके से जो है वो मान चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 नंबर आया, राइटनेस है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पर। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा हो। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 444 हो सकता है, 999 हो सकता है, 99 हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको रिपीटेड नंबर बार बार दिख रहा है तो आपको जो है वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो भी आप उस समय एकदम से रैंडमली आपके दिमाग में आती है। तो आप ध्यान रखिए कि आप क्या किस समय जो है
एक पॉजिटिव चीज ही सोच रहे हो, नेगेटिव चीज ना सोच रहे हो। तो यहाँ पर राइपनेस आया है, तो राइपनेस जो है वो उसी चीज को दिखाता है कि जैसे फार्मर ने अपने सीड्स को सो कर दिया है, लेकिन उसकी जो फसल है वो कुछ समय बाद मिलेगी, जो भी महीने लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, तो वो जो है वही चीज को देखना चाहते हैं कि मैं जो हूँ धीरे धीरे आपको हिंट्स देंगे, ऐसा नहीं है कि हिंट्स नहीं देंगे, लेकिन वो जो है धीरे धीरे ही जो है अपने आप को रिवील करना चाहते हैं, और वो आपको एज ए राइपेंड फूड फ्रूट देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस फल को, एक मैं मेटाफर की तरीके से कहना चाहूंगी कि इस इंसान को मैं अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाऊं कि ये जो मीठा फल है वो एक तरीके से सब्र के साथ ही मिलेगा, और वो जो है मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 4 नंबर आया, पोस्टपोनमेंट है, कहीं ना कहीं अभी जो है उन्हें कुछ समय लगेगा, जो भी उनकी सिचुएशन हो, जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हो, वो जो है आपको कन्वे ही तब करना चाहते हैं जब वो पूरी तरीके से अपने मन में एक अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी ले आए, एक लॉजिकल माइंड की जो चैटर होती है उसको भी जो है कहीं ना कहीं एक सही सिचुएशन में लेकर आ पाए, जिससे उन्हें भी लगे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, या मैं भी कुछ जो है अपनी फैमिली के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या फिर जो हस्बैंड वाइफ है जो भी है, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए कुछ कर पाऊँ या कर सकती हूँ। तो उस तरीके की एनर्जी के बाद ही जो है वो कहीं ना कहीं आपको कन्वे करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स को। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। तो गोइंग विद द फ्लो वही चीज है कि वो जो है एक फ्लो के साथ आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके आसपास कहीं ना कहीं हिंट्स जरूर देते होंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पुख्ता एक तरीके से एविडेंस हो गया कि हाँ आपने जो है मुझे अप्रोच किया है उस तरीके से, और वो चीज को जो है वो आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो चलिए देखते हैं उनके मन में जो है आपके लिए किस तरीके की लव फीलिंग्स है। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट कार्ड ये आया है, दोनों में ही जो है कहीं ना कहीं मैं हगिंग और कडलिंग देख रही हूँ। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, जरूरी नहीं, सभी लोग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप हक करना एक दूसरे को अलाउ करते हैं एज ए फ्रेंड, तो हो सकता है आपने कभी ना कभी उनको गले लगाया हो या उन्होंने भी आपको लगाया हो। आपके लिए वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, इसी वजह से जो है वो आपको अभी अप्रोच नहीं करने हैं, कुछ समय बाद जो है वो कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहते होंगे। तो चलिए देखते हैं ये लव मैसेजेस, उसके बाद कुछ लव लेटर भी देखेंगे। ओके, तो पहला ही लव मैसेज आया, सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो बहुत ज्यादा सेक्रेडनेस है, पवित्रता है, कहीं ना कहीं उनके मन में वही चीज है कि आपको एक हाई रिगार्ड में देखते हैं और आपकी तरफ वो किसी भी गलत तरीके से नहीं आना चाहते हैं, और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आपके फ्रेंड हो। अब ये नजदीकी फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोवर्कर भी हो सकते हैं, साथ में पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जिनसे आपकी बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी बातचीत नहीं होती है, आपकी बातचीत होती है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो कहीं ना कहीं वो जो है फ्रेंडशिप के रास्ते एक रिलेशनशिप को बनाना चाह रहे हैं, और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होंगे। तो चलिए देखते हैं वो आपकी तरफ किस तरीके का लव लेटर लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लव लेटर लिखा है, तो चलो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। My darling, many people come to you for advice. People trust you. You have healing abilities. People love your mind and trustworthy nature. You are too good in reading other people. No one can lie to you. You can see through every kind of BS. You enjoy pets, soft nature, and hermit zone. You live life as fullest. You are little shy when you meet people first. When you become comfortable, you become life of party. You are powerful, drop dead, and gorgeous, and so valuable. I find it very appealing about you. This quality of you makes me turn on. You don't need to do anything to capture anyone's attention. You are a light, and everyone is getting magnetically attractive towards you. I care for you so deeply that makes me scared. I find out how jealous I am become when somebody stare at you. I want you in my arms and wanted you to lie on my chest. I just want to grab you and never let you go. I am your moth and you are my flame. When you walk into room, I knew that I was under your spell. You have this magnetizing energy about you that sucked me in without a second thought.
You always on my mind. I have to admit that I surrendered in front of you years ago. You are so seductive and gentle that I feel temptation towards you. Your thoughts is my biggest temptation. My life was dry, barren before you came into my life. I want to make you feel loved and make a family. तो आपके पर्सन के मन में इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं, आपने सुन ही लिया है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, लविंग, जेंटल, केयरिंग और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं आपको दर्शाते होंगे और आपको भी जो है कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। ओके। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक एंकर आया है। तो हो सकता है आप दोनों को ओशन बहुत ज़्यादा पसंद हो, बीचेस पसंद हो, या फिर जो है आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूबा डाइविंग की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप कहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप दोनों को महसूस होता होगा कि एज ए फैमिली मेंबर आप एक दूसरे को देखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव का चार्म आया है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लव है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा वो आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर स्वैन आया है। तो स्वैन जो है वो इस तरीके का बर्ड है कि अपने मेट को ही जो है वो कहीं ना कहीं उनसे ही मेटिंग करना चाहते हैं, उनसे ही जो है अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अलोननेस का भी कार्ड आया था, तो उनके मन में ये चीज है कि अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं हैं तो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक जो है टूल आया है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो टिम्बर जो है उनका बिजनेस हो, टिम्बर इंडस्ट्री में उनका कोई बिजनेस हो, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे। अगर आपको किसी चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है, चाहे वो टॉक्सिक पीपल हो, चाहे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हो या उनके लिमिटिंग बिलीफ्स हो, तो वो कहीं ना कहीं उसे कट ऑफ करने की जरूरत है। और नेक्स्ट आ रहा है एक फ्लावर आया है। तो हो सकता है कि वो जो है आपको कहीं ना कहीं फ्लावर दे, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहते हैं और आपके लिए किस तरीके का लव लेटर लिखेंगे। कार्ड आ रहा है द सन, पॉजिटिव शुरुआत है, स्ट्रेंथ, ओके, लियो एनर्जी आ रही है प्रोमिनेंटली, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही ज्यादा फायरी हैं, बहुत ही ज्यादा आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रोजेक्शंस, ब्रेक थ्रू, क्रिएटिविटी, स्लोइंग डाउन, और लास्ट आ रहा है साइलेंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मुझे इस तरीके का दिख रहा है कि कोई पर्सन जो है, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके पर्सन ही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कपल दिख रहा है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। अगर आप इस समय सिंगल भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके टक्कर का पर्सन, या कह सकते हैं कि जो आपको आपके लिए परफेक्टली फिट बैठेगा, माइंड के फॉर्म में, वेल्थ के फॉर्म में, एम्बिशंस के फॉर्म में, सोच के तरीके में, जो आपका जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो जो है एग्जैक्टली रेप्लिका होगा एक दूसरे का। तो यहाँ पर क्योंकि कपल आ रहा है प्रॉपरली, तो उसी तरीके की चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला है, बहुत ही ज्यादा प्योरिटी है, इनोसेंस है। और मुझे यहाँ पर येलो कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो आप दोनों पर्सन एम्बिशियस बहुत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सभी लोग जो देख रहे हैं वो सारे ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा जो है एम्बिशियस है यहाँ पर, कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होंगे, गोल्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे, और बहुत ज्यादा जो है अपने आप को एक अचीवमेंट में देखना, सक्सेस में देखना पसंद करेंगे। हालांकि यहाँ पे लव फीलिंग्स की बात हो रही है, तो पहला कार्ड ही हमारे पास सन आया है। जो सन है वो कहीं ना कहीं प्योरिटी, इनोसेंस, रेडियंट लाइफ को दिखाता है।
आप जो है इस पर्सन के लिए एक सन की तरीके से हैं, कि जैसे सूरजमुखी का जो फेस है या जो मूवमेंट है वो सन की तरफ होता जाता है, जैसे जैसे सन घूमता है उसी तरीके से जो है आपके पर्सन आपके लिए फील करते होंगे कि आप जहां भी जाते होंगे उनका मन करता होगा कि आपके साथ वो चले। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज्यादा वाइब इस तरीके की आ रही है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप बातचीत कर रहे हैं, एक इनिशियल स्टेज में है रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एज ए कपल जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके की एनर्जी है, आप दोनों का मकसद ही जो है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक सही मुकाम तक पहुंचाने का होगा। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ जो है इस तरीके की एनर्जी है, लियो एनर्जी है। लियो पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, सन मून और राइजिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनका जो नेचर है वो इस तरीके का है कि वो किसी से दबते नहीं है, लेकिन आप इकलौते ऐसे पर्सन होंगे कि जिसकी बात को वो टालते नहीं होंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि जो पर्सन किसी की भी नहीं सुनता है या सुनती है, ठीक है, तो वो जो है आपको एक महत्व दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा इमोशनल अट्रैक्शन भी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपकी बातों को सुनते हैं और उसको ध्यान से जो है आप जो कहते हैं या कहती हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट का कार्ड आया है। चेरियट जो है वो इस तरीके की चीज़ को दिखा रहा है कि इसमें सक्सेस चाहिए, ट्रायम्फ चाहिए, बहुत तेजी से जो है आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, या फिर जो है अगर इनिशियल स्टेज पे भी है तो बहुत तेजी मतलब कह सकते हैं क्विकली जो है डीप फीलिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि दोनों पर्सन फायरी टेम्परामेंट के हैं, कह सकते हैं कि उनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी आप महसूस करेंगे, प्रैक्टिकलनेस भी है, बिजनेस ओरिएंटेशन वाले पर्सन है और बहुत ज़्यादा गोल्स के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर है, कि ऐसा नहीं है कि अगर रिलेशनशिप में है तो अपने गोल्स को भूल जाएं या फिर जो है उस पर काम कम करें। ऐसे पर्सन ही नहीं है आप दोनों, दोनों ही जो है कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर सही है। जब अथॉरिटी का काम कर रहे हैं या फिर जो है ऑफिस का काम कर रहे हैं या जो भी जिस भी गोल्स पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है पूरी तरीके से मन बना कर बैठे हैं। तो उस समय जो है किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हालांकि आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप एक दूसरे की ही सुनना पसंद करते होंगे, किसी और की ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते होंगे। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप दोनों, मुझे यहाँ पे भी सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सनफ्लावर्स है, तो हो सकता है आपको दोनों में से किसी पर्सन को सनफ्लावर बहुत ज्यादा पसंद हो, हालांकि ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि कई बार जो है वो लोगों को ऐसा लगता है या आपके माइंड में कहीं ना कहीं हो कि हम दोनों ही जो है हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ज्यादा जो है फायरी टेम्परामेंट है, तो ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा इल्यूजन या कंफ्यूजन जैसा दिखेगा आपको कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की है कि जैसे एक एंजल जो है वो कहीं ना कहीं लायन को टेम कर रहा है और जो लायन है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सोल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, कब बात करनी है कब बात नहीं करनी है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा है आपस में, तो उसको जो है रिजॉल्व कैसे करना है, वो जो है समझदारी दोनों में ही है। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स आ रहा है, प्रोजेक्शंस आ रहा है। हालांकि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी, बहुत ही ज्यादा जो है फायरी है, पैशनेट है। यहाँ पर मैं एक चीज और बोलनी भूल गई, वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो एरियस, सेजिटेरियस या लियो एनर्जी हो सकती है। हालांकि लियो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जो इमोशंस हैं वो एक ऐसा नहीं है कि छुपा कर रखना चाहते हैं या फिर ऐसा दिखाएं कि नहीं मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो डायरेक्ट पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जो है आपको सीधे आकर कहेंगे कि मेरे मन में आपके लिए जो है पैशनेट डिजायर्स हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और मैं जो हूँ इस चीज को आगे परस्यू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरीके के पर्सन जो है, जो हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा डर लगे, इंटिमिडेटिंग लगे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैं मुझे जो है आपसे शादी ही करनी है, कुछ इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा।
लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वही चीज आपके अंदर भी होगी और आप इसको चीज को धीरे धीरे समझ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आई है, प्रोजेक्शंस आई है। तो वही चीज है कि आप सोच रहे हैं कि ये चीज को चूज करूं ना करूं, ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं आपका एक जो लॉजिकल माइंड है वो ये कह रहा है कि इतनी जल्दी एकदम से नहीं जाना है, धीरे धीरे जो है आगे पैर बढ़ाने हैं। लेकिन आपके जो इमोशंस हैं, जो आपका पैशन है, जो आपकी दोनों के अट्रैक्शन होगी, वो जो है आप कहीं ना कहीं एक चैरियट एनर्जी की ही मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू जो है वही चीज को दर्शा रहा है कि आपको अपने जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं या आप ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हैं तो उस चीज को तोड़कर जो है सही स्टेप लेने की जरूरत है और आपके पास वो स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखा रहा है कि आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो ये कह सकते हैं जो क्विकली एनर्जी आ रही है, बहुत तेजी से जो एनर्जी आ रही है, उसको अच्छी तरीके से मोल्ड करके एक सही रास्ता दे पाए। तो वही जो है वो यहाँ पर क्रिएटिविटी का जो है कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आ रहा है। जैसे कि 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी होता है कि वो एफर्ट्स जो है वो कोलैबोरेशन या कह सकते हैं जो गेट टुगेदरनेस की भावना जो है कि एक दूसरे के साथ काम करके आप एक दूसरे को और ज्यादा समझना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं और फिर जो है आपके पर्सन या आप जो है इस रिलेशनशिप को एक सही मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्लोइंग डाउन। वही चीज है कि आप दोनों के मन में इस तरीके का अट्रैक्शन है, पैशन है एक दूसरे के प्रति कि हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के आसपास आने में ऐसा लगता हो कि मुझे जो है अपने आप को रोक लेना चाहिए या रुकना मुश्किल होता है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लॉजिकल माइंड से चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे जो है एक डेप्थ के साथ आगे बढ़े, तो यहाँ पर जो है वही चीज आ रही है। क्योंकि ये न्यू अपॉर्चुनिटी को भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रो होने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस आ रहा है। तो साइलेंस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं जो है आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उनके बारे में ही सोचता रहता होगा 24/7। अब चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जी खासकर जो है नाइट के टाइम आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं और वो भी जो है आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आप जो है धीरे धीरे पैर बढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है तो आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी कीजिए। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर जो है मुझे दोनों ही इंटरप्रिटेशन में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो मेस्कुलिन है वो इस तरीके के नेचर के हैं कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जिस तरीके की पैशनेट फीलिंग्स महसूस कर रहा हूँ वो जो है बहुत जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं, उसके बाद लव लेटर भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है लव मैसेज आया है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो बहुत ज्यादा डेप्थ वाली फीलिंग्स हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने आपको कन्वे तो करी होगी कि मैं जो हूँ आप में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो जो पैशन है, जो एक्सट्रीम पैशन वो महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपको ये कहना चाह रहा है कि आप जो सोचते हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं, वही जो है इमेजिन करके आप अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आएंगे, उसे रियलिटी में चेंज कर पाएंगे। तो आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपको किस तरीके का लव लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है, यू आर अ मैजिशियन, आई नो यू हैव बिगेस्ट गोल एंड यू आर अचीविंग योर गोल्स बिट बाय बिट। यू आर द बेस्ट मैनिफेस्टर, व्हाट यू वांट you get. I come under that list. I lose my control around you. I love you for your go-getter energy. I just hope to get little bit that courage to stand and achieve things.
I want to learn from you and come to on the same level as you deserve. Sometimes you stare in my eyes. I can feel that you are reading my soul. At late nights, I always think how she is able to read my heart and mind comfortably. Your energy is peaceful yet penetrating into my soul. I think you know occult science and you know what to say and how to say to get your way. I stalk your social media. You are such a secretive person and you keep to yourself. I just to want I just want to become a person who knows every secret and wanted to know that what makes you attractive. You are super sexy. You make me so horny. Sometimes I have to stop myself that I don't hurt your pure heart. I want you in my heart, my life, as well as mother of my child. I want you to lie on my lap when you are tired. I come daily in my dreams. We have conversation of our life and child. I want you and only you. I want you badly this time. I love you, my darling. I want you to love you deeply every night, my whole life. I want to see your calm face when you are sleeping. I want to see your little naughty moments with me. I want to repeat it again and again. You are so lovable. I want to kiss you daily. I love you dear. बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लव है उनके मन में आपके लिए। यहाँ पर जो है 2 लाइनें तो बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करी है कि आई लूज़ माय कंट्रोल अराउंड यू, और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं जो है उनको ऐसा लगता है कि एट लेट नाइट्स आई ऑलवेज थिंक हाउ शी इज़ एबल टू रीड माय हार्ट एंड माइंड कंफर्टेबली। तो बहुत ज़्यादा जो है आप दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर जो है उनकी तरफ से ये लव लेटर था, बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, लविंग था। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कुछ चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें। मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक प्रिंसेस का क्राउन आया है। जैसे कि यहाँ पे आया भी था कि कहीं ना कहीं वो जो है आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा जो है एक गो गेटर या सुपर सेक्सी वाली जो है एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है 2 टूल आए हैं। अगर किसी चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, कट ऑफ करने की ज़रूरत है, तो आप उसे ज़रूर करें। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अनकंडीशनल लव है और पैशनेट लव है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, तो आपके बर्थ चार्ट में कोई ना कोई प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स जो है वो चेंज हो रही होंगी, और जब भी वो होगा तो उसके हिसाब से ही जो है आप दोनों नज़दीक आ पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।